उस हाउस होल्ड सर्किट का जो बेसिकली काम है वो हमारे घरों में काम होता है। और ये हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल में बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें हम उस सर्किट के थ्रू ही देखने वाले हैं। से ये मेरे पास उस हाउस होल्ड सर्किट है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, और ये बहुत ही ईजी सर्किट है। ठीक है, मतलब मैं आपको ईजी वे में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आप एग्जाम में, अपने एग्जाम में जो भी आपको एक्टिविटी ये दिया जाएगा, आप उसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स। मुझे आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए काफी मायने रखता है। अगर आप एक लोग इस चैनल पर सपोर्ट देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। चलो मैं आपको स्टडी ऑफ हाउस होल्ड सर्किट स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और कैसे इसको करना है, कैसे कैसे चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, कैसे सीरीज रेजिस्टेंस क्यू क्या होता है, कैसे फ्यूज होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इस पे 11-12 से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल से आप जाइए, उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। आज का हमारा क्लास 12th का टॉपिक है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। इसके अंदर हमें सीखना है कि कैसे हमारे घर के अंदर हम सर्किट में सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइसेस के थ्रू समझेंगे। इसके अंदर मतलब इंटरनली सभी कुछ कनेक्टेड है। आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ एसी मेन, मतलब जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पर है, एसी मेन सप्लाई। हाउस होल्ड सर्किट, इस एक्टिविटी में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने घर के अंदर सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम सारे अप्लायंसेस को पावर देते हैं। हम इस सर्किट को समझने वाले हैं, और हमारे पास ये डिवाइस है। सबसे पहले हमारे लिए एम क्या है? हमारा एम है टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट अ सिंपल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, वैसे ये मिनिएचर फॉर्म में है, मतलब कि हमारे घर का जो सर्किट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ हम बस उसे एक अब मोटा मोटा आइडिया लेने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं, सारे डिवाइसेस को। अपरेटस में है ऑन ऑफ स्विच, 3 पिन सॉकेट, फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, फ्यूज़, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ये है फ्यूज़, ये है इंडिकेटर, और ये है एसी मेन सप्लाई। मेन सप्लाई में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? 2 वायर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फेज़ वायर और एक को कहते हैं न्यूट्रल वायर। सर्किट में फेज़ वायर जो होता है वो एक्चुअल नॉर्मली देखते हैं कि 230 आरएमएस वोल्टेज देता है। तो हमें बस उसी चीज़ को देखना है और समझना है। तो ये जो ऊपर से कनेक्टेड वायर है, इसे देख रहे हैं, ये फेज़ वायर है, जिसमें कि सबसे पहले हम फ्यूज़ से कनेक्ट किए हैं। फ्यूज़ से सबसे पहले कनेक्ट करने का रीज़न क्या है? जब भी हमारे जो सर्किट में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो एक वोल्टेज पे वर्क करने के लिए बने हुए हैं। अगर उस वोल्टेज को क्रॉस करते हैं हम, तो वो डिवाइस मतलब ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो भी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा नुकसान हो। तो ये फ्यूज़ क्या होता है? जब कभी भी हम मतलब हमारे सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, मतलब सिस्टम में ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो होता क्या है, ये वायर मेल्ट हो जाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होती है, और ये जैसे ही मेल्ट हो गया हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो हमारे सारे डिवाइसेस प्रॉब्लम में आने से पहले ही बच जाते हैं। तो ये है सबसे पहले कनेक्ट करने का फ़ायदा, और रीज़न भी यही है। उसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर का भी रीज़न यही है कि सर्किट में एक्चुअल में वोल्टेज अप्लाइड है कि नहीं, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है ये सॉकेट, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सॉकेट जो कि डायग्राम से भी, और ये अपना सॉकेट। उसके बाद ये जो लाइव वायर है, इससे 3 टर्मिनल्स निकाले गए हैं, और तीनों टर्मिनल यहाँ पर S1, S2, S3 दिखाया गया है स्विच को। ये हमारे स्विचेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो लाइव वायर है उसके 3 टर्मिनल्स यहाँ पर हैं, और नीचे से ये हमारा न्यूट्रल वायर आ रहा है। देखिए, एक्चुअल में लाइव वायर 230 आरएमएस वोल्टेज पे होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो 0 वोल्टेज पे होता है। और किसी भी डिवाइस को वर्क करने के लिए एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, जिसको हम एक्चुअल में वोल्टेज बोलते हैं। तो ये 230 पे और ये 0, जब दोनों कनेक्ट होते हैं तब जाके एक्चुअल में सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, मतलब जो भी डिवाइस है उससे एक्चुअल में एनर्जी तब मिलती है डिवाइस को। तो हमने न्यूट्रल वायर, नेचुरल वायर यहाँ लिखा गया है, न्यूट्रल वायर भी उसको बोलते हैं, इससे 3 टर्मिनल निकाले और अपने स्विच से कनेक्ट कर दिए। मतलब कि एक स्विच में 2 टर्मिनल है, और एक को हमने लाइव से कनेक्ट किया और एक को न्यूट्रल से। और ये बीच में लिखा गया है B1, B2, B3। ये एक्चुअल में क्या है? ये आप एक बल्ब देख रहे होगे, ये B1 है, और ये B2 और ये B3। प्रॉब्लम क्या है, हमने मतलब एक ही बल्ब को लिया है, तीनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। हम बस चेक करने के लिए लगाए हैं कि एक्चुअल में वर्किंग है कि नहीं। हम तीनों को अलग अलग टाइम पे टेस्ट करके देखेंगे, एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग। तो ठीक है,
अब देखते हैं एक बार, और ये सर्किट ब्रेक है अभी। अब हम इसको पावर सप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। पॉन्ड्स डिटॉक्स फेस वॉश विथ एक्टिवेटेड चारकोल फॉर्म्युला पोल्यूशन काढतो आणि ब्राइट स्किन देतो। देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हमने जैसे ही पावर दिया, इसको एक्चुअल में वोल्टेज सप्लाई किया, आपने देखा कि ये फ्यूज़ जो है ये जलने लगा, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले B1 है, मतलब कि फर्स्ट बल्ब है, उसको फर्स्ट स्विच को ऑन करके देखेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं, आपने देखा कि हमने जैसे ही इसको ऑन किया सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। बस इतना ही था हमारा। हमें अपने डिवाइसेस को किस तरीके से कनेक्ट करना है ये सीखा, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने डिवाइस को इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों कनेक्ट किया। आप देख रहे होंगे कि आप देखे होंगे कि ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। इन दोनों के बीच से ही हम क्यों टर्मिनल लेके जा रहे हैं, मतलब इस टाइप के कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सर्किट मतलब पैरेलली कनेक्टेड है। इसका रीज़न क्या है एक्चुअल में? इसका मेन रीज़न वही है जो कि हमारा फ्यूज़ का था, हमारी घर की और हमारे सारे डिवाइसेस की सेफ्टी। ठीक है, तो किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइस को। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब कभी भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो सारे डिवाइस इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मतलब कि जब कभी भी हम अपने डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, अगर एक डिवाइस ख़राब भी हो जाता है तो बाकी सारे डिवाइसेस वर्किंग है। दो चीज़ें हमने बेसिक सीखी इस सर्किट में। पहला फ्यूज़ और दूसरा ये पैरेलल कनेक्शन क्यों। देखो, फ्यूज़ है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पस हमारे सारे डिवाइस सेफ रहें, और ये पैरेलल कनेक्शन है हमारा सर्किट ब्रेक ना हो। क्योंकि किसी भी मान लो ओकेशन पे अब हमारा अगर सर्किट ही ब्रेक हो जाए तो फिर एक डिवाइस बंद होने की वजह सारे डिवाइस एक साथ बंद हो जाते हैं, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। यही रीज़न है पैरेलल कनेक्शन का। सीरीज़ में क्या होता है, एक साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जहाँ की एक डिवाइस ख़राब हुआ पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सारे डिवाइस एक साथ बंद पड़ जाते हैं। अब इस सर्किट डायग्राम में और इस हमारे जो एक्टिविटी में हमने जिस डिवाइस का यूज़ किया उसके अंदर फ़र्क क्या है, इस सर्किट में फ़र्क क्या है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर एक ई करके दिखाया जा रहा है, ई ई ई। ये एक्चुअल में है क्या, ये है अर्थिंग। ये अर्थिंग है, मतलब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोई भी अर्थिंग नहीं है। ये एक्चुअल में हमारे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए ही बनाया गया है। इस डिवाइस को बनाने का मेन पर्पस ये है, हम एक्टिविटी करें, बस हम समझें चीज़ों को। पर हमारे घर में क्या है, सेफ्टी प्रायोरिटी पे रहती है। अर्थिंग क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और पूरा सर्किट है उसको सेफ रखता है। कैसे? अर्थ क्या है एक्चुअल में, सबसे बड़ा सोर्स है। आप मतलब फिजिक्स में आप चैप्टर्स में पढ़ते भी होंगे कि अर्थ के वोल्टेज को हम हमेशा पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। रीज़न क्या है, उसका सरफेस बहुत बड़ा है। ये अर्थिंग का पर्पस यही होता है। देखिए, इसके अंदर नहीं दिया है, इसके अंदर दिया है। पर्पस ये है कि हम जब कभी भी अपने घर में वायरिंग कर रहे होंगे तो अर्थिंग दे करके हम अपने पूरे के पूरे अप्लायंसेस को सिक्योर कर लेते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने ये एक्टिविटी देखा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इस एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।